Morning, students. Today's topic is to understand क्वेश्चन पेपर जो भी है आपके लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग। सो मार्किंग स्कीम जो होती है फाइनल जो आता है आपके फाइनल एग्जाम होने के बाद में मार्किंग स्कीम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे है। तो मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि आपके जो भी रेफरेंसेस गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है आंसर्स गिवन इन मार्किंग का सजेस्टिव तो भी। तो यहाँ पे देखो मेन आपके लिए जो है इग्नोर केस सेंसिटिविटी फॉर वेरिएबल आइडेंटिफायर इन प्रोग्रामिंग कोड्स। तो वेरिएबल्स के नेम्स के लिए केस सेंसिटिविटी आपकी इग्नोर की जाएगी। वहां पे एसक्यूएल के अंदर आप सिंगल कोड डबल कोड्स को शुड बी एक्सेप्टेड फॉर टेक्स्ट डेटा एंट्री डेट एंट्रीज। फॉर एग्जांपल अमर एंड अमर आर बोथ एक्सेप्टेबल। डेट एंट्री शुड बी एक्सेप्टेड इन एनी फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल डेट फॉर्मेट भी यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट अगर आप यूज करते तो वो सारी एक्सेप्टेड है। सेमीकोलन शुड बी इग्नोर्ड। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो वो इग्नोर करेगा। इग्नोर केस सेंसिटिविटी फॉर कमांड्स। इग्नोर हेडर्स इन आउटपुट क्वेश्चंस। सो आपको ध्यान रखना है वहां पे कि हेडर मींस जो टेबल के ऊपर जो हेडिंग होती है उसको भी इग्नोर करते हैं। आउटपुट वाले क्वेश्चन में इग्नोर करते हैं। केस सेंसिटिव दैट मींस कैपिटल स्मॉल अगर एसक्यूएल क्वेरी में लिखते हैं तो वो भी इग्नोर करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे ओनली वेरिएबल्स के जो नेम है वो आपके कैपिटल स्मॉल आप कैसे भी लिखते हैं तो उसको इग्नोर कर देगा। वहां पे अगर फर्स्ट आपने कैपिटल लिखा बाद में आपने प्रिंट करते समय स्मॉल लेटर्स लिखा है तो देन उसको वो इग्नोर कर सकता है वहां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो नेटवर्क से है यहाँ पे देखेंगे हम 2018 का क्वेश्चन पेपर है। एबीसी कंपनी वांट्स टू लिंक इट्स कंप्यूटर इन हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली टू इट्स ऑफिसेज इन सिडनी। नेम द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट विल बी फॉर्म्ड। विच कम्युनिकेशन मीडिया शुड बी यूज्ड फॉर टू फॉर्म दिस नेटवर्क। तो एबीसी कंपनी वांट्स टू तो एबीसी कंपनी वांट्स टू कनेक्ट इट्स नेट हेड ऑफिस जो भी है न्यू दिल्ली में उसको सिडनी में ऑफिस है उसको कनेक्ट करना है। तो किस टाइप का नेटवर्क आपके फॉर्म होगा और विच कम्युनिकेशन मीडिया आपको यूज करना है वहां पे। तो टाइप ऑफ नेटवर्क दैट विल बी फॉर्म्ड इज क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पे न्यू दिल्ली टू सिडनी दैट मींस कॉन्टिनेंट से इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया वहां पे। दैट मींस वाइड एरिया नेटवर्क हो गया वहां पे। नेटवर्क जो टाइप ऑफ नेटवर्क है लैन मैन वैन और पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट बात करें पर्सनल एरिया नेटवर्क उसकी डिस्टेंस तो 10 मीटर ही होती है वहां पे। देन आपकी लोकल एरिया नेटवर्क अप टू 2 किलोमीटर वहां पे और एक बिल्डिंग और वी कैन से कैंपस। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटी विद इन अ सिटी दैट मींस अप टू 50 किलोमीटर्स का एरिया आपके कवर करती है। देन आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क उसके लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं है वहां पे। विद इन अ स्टेट विद इन अ डिस्ट्रिक्ट्स within a countries within continents that means wide area network। अब वहां पे which communication media should be used to form this network। अब कौन सा communication media आप यूज करोगे वहां पे क्योंकि केबलिंग अगर मैं करूंगा वहां पे पॉसिबल नहीं है। चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल हो तो मुझे बहुत सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा वहां पे। वायरलेस भी लेता हूँ वहां पे जो भी रेडियो है तो वहां पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारे एंटेनास बीच में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वी शुड यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम और कोई अदर कोई डॉक्यूमेंट्स अदर कोई इंस्ट्रूमेंट्स नेटवर्किंग डिवाइस वहां पे बीच में इंस्टॉल नहीं करें। डायरेक्ट सैटेलाइट टू सैटेलाइट दैट मींस न्यू दिल्ली से सैटेलाइट्स को डेटा सेंड करेंगे एंड डेटा सैटेलाइट्स टू वापस सिडनी को डेटा सेंड कर देगा वहां पे। सेकंड क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है वहां पे दैट मींस माइक्रोफाइव जैसे फर्स्ट एग्जांपल है माइक्रोवेव्स ऑप्टिकल फाइबर नोड रेडियो वेव्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव मेंशन्ड कम्युनिकेशन मीडिया आर वायर्ड एंड विच वन आर वायरलेस। तो फर्स्ट पार्ट तो वो कह रहा है वहां पे 2 मार्क्स है दैट मींस फर्स्ट पार्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर कम्युनिकेशन मीडिया। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। तो हमारे हमने पढ़ा वहां पे कम्युनिकेशन मीडिया ट्विस्टेड पेयर केबल कोक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल माइक्रोवेव्स पढ़ा रेडियो वेव्स पढ़ा आपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ा वहां पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट माइक्रोवेव्स इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया यू कैन कम्युनिकेट यूजिंग माइक्रोवेव्स। तो सेकंड आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल है वहां पे उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नोड नोड तो हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग डिवाइस को वहां पे जो कम्युनिकेट करता है वहां पे। तो नोड इज नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया। देन रेडियो वेव्स आल्सो अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब वो कह रहा है इसमें से कौन सा वायर्ड वायरलेस है कौन सा वायर्ड है।
तो माइक्रोवेव इज अ वायरलेस, क्योंकि वायरलेस फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं माइक्रोवेव से फॉर्म में। ऑप्टिकल फाइबर जो है वायर्ड मीडियम है। देन नोड, नोड तो कोई मीडियम ही नहीं है वहां पे। देन रेडियो वेव्स इज अ वायरलेस, तो वायर्ड मीडियम है आपके ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस में आपके माइक्रोवेव रेडियो वेव्स। जैसे राइट टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैटेगरीज का है यहाँ पे। अब आप बात करते हैं एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, जीएसएम और आईपी। जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ग्राफिक्स स्टिमुलेटर मीडिया। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। समटाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है 1 मार्क्स की ईच। तो नोड इज नॉट अ मीडियम, नॉट अ वायरलेस मीडियम, नॉट अ वायर्ड मीडियम, क्योंकि नोड आपका कंप्यूटर इज अ नोड जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोबाइल डिवाइस अदर कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो वो कोई मीडियम, वो तो मीडियम यूज करेगा वहां पे। दैट मीन्स नोड इज नॉट अ वायरलेस मीडियम और नॉट अ, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं वहां पे, वो कोई मीडियम नहीं है आपके डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ना कोई वायर्ड है ना वायरलेस है। तो नोड इज अ कम्युनिकेटिंग मीडियम है वहां पे, वो कम्युनिकेट करवाता है वहां पे। आपकी एक डिवाइस है, कम्युनिकेटिंग डिवाइस वहां पे, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल डिवाइस, एनीथिंग। सो नोड इज नॉट अ वायरलेस और वायर्ड मीडियम। देन आता है आपकी नेम द डिवाइसेस। आपको कुछ लाइंस दे रखी है, आपको डिवाइसेस को फाइंड आउट करना है कौन सा डिवाइस है। दिस डिवाइस कॉन्स्टेंटली लुक एट ऑल द डेटा एंटरिंग एंड एग्जिटिंग योर एग्जिस्ट योर कनेक्शन। इट कैन ब्लॉक और रिजेक्ट डेटा इन रेस्पॉन्स टू एन एस्टेब्लिश्ड रूल। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये डिवाइस की बात कर रहा है, जो डेटा जो एंटर हो रहा है आपके नेटवर्क में और एग्जिट कर रहा है वहां पे आपसे नेटवर्क से, तो उन सबको देखता है वहां पे, चेक करता है, और जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको रेस्पॉन्स जनरेट करता है, रिजेक्ट करता है, वहां पे ब्लॉक कर देता है डेटा इन रेस्पॉन्स टू एस्टेब्लिश रूल, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, जो भी डेटा इनपुट होता है वहां पे और आउटपुट होता है वहां पे, तो उनको लेता है एंड देन वहां पे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। So firewalls. Then next device, this device connect multiple nodes to form a network. तो device that connect multiple nodes to form a network, that multiple communicating device को connect करता है वहां पे और form करता है नेटवर्क। तो हब और स्विच का काम है वहां पे। तो हब और स्विच जो है आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है टू फॉर्म अ नेटवर्क। इट रीडायरेक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट रीडायरेक्ट्स द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन ओनली टू इंटरनेट नोड। तो हब क्या करता है, जो भी उसके बाद रिसीव्ड होता डेटा वो सबको सेंड कर देता है। जो भी मैसेज उसके बाद रिसीव हुआ सारे कंप्यूटर जो नेटवर्क कनेक्टेड उन सबको सेंड कर देगा। बट इन केस ऑफ स्विच, स्विच क्या करता है, जिस जहां से उसके बाद डेटा आया वो चेक करता है कि कौन से कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, सिर्फ उसी को डेटा सेंड करता है, बाकी को कंप्यूटर्स को वो मैसेजेस सेंड नहीं करता है। दैट मीन्स स्विच। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि अब MySQL, व्हाट इज MySQL यूज्ड फॉर? Abhay wants what is MySQL used for? MySQL is an open source RDMS used for managing databases. तो MySQL किसके लिए यूज करते हैं? टू क्रिएट अ डेटाबेस, मैनेज अ डेटाबेस। तो वी आर यूज्ड, MySQL इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस। अगर आप लिखते हैं डेटाबेसेस मैनेज करने के लिए काम आता है, टू क्रिएट अ डेटाबेस, टू क्रिएट अ टेबल, तो हम वी कैन से दैट ये सही है आपके कि MySQL किसके लिए यूज करते हैं? डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए वहां पे। ये खुद कोई डेटाबेस नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है वहां पे, ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपके यूज करता है वहां पे। अभय वांट्स टू स्टार्ट लर्निंग MySQL। अभय आपके MySQL स्टार्ट करता है लर्निंग करना, तो फ्रॉम वेयर ही कैन ही ऑब्टेन द MySQL सॉफ्टवेयर। MySQL सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा उसको? तो डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट mysql.org। तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है वहां पे, जो MySQL ऑफर कर रही है। गेट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी सोर्स, तो इन तीनों में से कोई एक भी लिखते हो आप, तो दैट मीन्स आपको हाफ मार्क्स जो भी है वो मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एसक्यूएल है, देखो इन द टेबल स्टूडेंट प्रिया वांटेड टू इंक्रीज द मार्क्स, कॉलम नेम कॉलम मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स बाय 5 who have got marks below 33, she has entered the following statement। अब वो कह रहा है कि वहां पे स्टूडेंट, इन स्टूडेंट टेबल प्रिया वांटेड टू इंक्रीज मार्क्स, जो कॉलम का नाम है वहां पे उस कॉलम में मार्क्स इंक्रीज कर रहा है उन स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 33 मार्क्स से बिलो है, उनके 5 मार्क्स से अपडेट करना है। दैट मीन्स 5 मार्क्स से इंक्रीज करने हैं मार्क्स, मार्क्स कॉलम के अंदर डेटा को,
जिनके मार्क्स 33 से मार्क्स से बिलो है, बट उसने ये एंटर किया यहाँ पे सिलेक्ट मार्क्स प्लस 5 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 33। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एरर्स इफ एनी इन द अबव स्टेटमेंट, रीराइट द करेक्ट स्पेल स्टेटमेंट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये कह रहा है कि इंक्रीज द मार्क्स, वी हैव टू इंक्रीज मार्क्स। सेलेक्ट नहीं करना है, वहां पे सेलेक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, 5 मार्क्स ऐड कर देगा वहां पे, बट वो डिस्प्ले करेगा। एक्चुअल डेटाबेस में टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे, ये सिर्फ रिजल्ट के अंदर 5 मार्क्स ऐड हो गए जिसके मार्क्स 33 से लेस देन है स्टूडेंट टेबल के अंदर मार्क्स कॉलम के अंदर। अब एरर क्या आई, अपडेट शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ सेलेक्ट, सेलेक्ट ओनली डिस्प्ले करता है वहां पे, और आपको इंक्रीज करना है एक्चुअल टेबल के अंदर, देन वी यूज अपडेट। अपडेट के बाद टेबल का नेम स्टूडेंट सेट, जिस कॉलम के मार्क्स सेट करें तो मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। अब वो कह रहा है कि जिनके मार्क्स 33 मार्क्स से बिलो है, तो वेयर मार्क्स इज लेस देन 33, उन्हीं को ही आपको 5 मार्क्स ऐड करने हैं। अगर आपने सही से मार्क्स, तो हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफाइंग एरर, अगर आपने सिर्फ लिखा कि अपडेट कमांड यूज करना चाहिए था तो हाफ मार्क्स, अगर क्वेरी प्रॉपर लिखी है आपने तो 1 मार्क आपको। तो अब वो कह रहा है नेम द डेटा टाइप दैट शुड बी यूज्ड टू स्टोर अकाउंट कोड लाइक A101 ऑफ कस्टमर्स। एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। तो अब आपको क्वेश्चंस में इस तरह भी क्वेश्चन आता है, नेम द डेटा टाइप। डेटा टाइप आपको नेम करना, जहाँ पे कॉलम का नेम है अकाउंट कोड्स और उसका डेटा है A101, तो उसमें कैर या वेर कैर होगा वहां पे, क्योंकि ए आ गया और 101 है। अगर 1001 ही होता ओनली तो वी कैन से दैट इंटीजर लेते हैं हम वहां पे, बट ए भी है वहां पे तो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। अल्फा न्यूमेरिक के लिए हम कैर और वेर कैर यूज करते हैं। नेम टू डेटा टाइप दैट रिक्वायर्स डेटा टू बी एनक्लोज इन कोड्स। दो तरह के डेटा टाइप्स के नेम लिखने हैं आपको, टू डेटा टाइप्स के नेम लिखने हैं जिनको आपको इन्वर्टेड कोड्स में, जिनकी जो वैल्यूज आप देते हो टेबल के अंदर जब आप इंसर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कोड्स यूज करते हो वहां पे, अगर यूज सिंगल कोड्स और डबल कोड्स, तो कैर वेर कैर डेट, इनके लिए हम इन्वर्टेड कोड्स यूज करते हैं। तो आप देखेंगे 1 मार्क्स फॉर मेंशनिंग एनी वन करेक्ट डेटा टाइप और हाफ मार्क्स ईच फॉर मेंशनिंग एनी टू करेक्ट डेटा टाइप। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट के लिए 1 मार्क है, सेकंड वाले पार्ट में 2 पार्ट के लिए हाफ हाफ मार्क्स, दैट मींस 1 मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेरी है, गिवन द टेबल प्लेयर विद द फॉलोइंग कॉलम्स, टेबल प्लेयर पी कोड और पॉइंट्स है यहाँ पे, तो राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनके आउटपुट्स आपको लिखने, सेलेक्ट एवीजी पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर, सेलेक्ट काउंट पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर। तो फर्स्ट क्वेरी है सेलेक्ट एवरेज पॉइंट्स, तो इस पॉइंट्स में से आपको एवरेज निकालना है फ्रॉम प्लेयर। तो 50 प्लस 40 नल को काउंट नहीं करेगा, एवरेज इज एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में आपके नल को एक्सक्लूड कर देता है। दैट मीन दो वैल्यू है 90 प्लस 50 प्लस 40 90 और 90 डिवाइड बाई 2, नॉट 90 डिवाइड बाई 3, क्योंकि अगर नल को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे तो एवरीथिंग नल, नल डिवाइड बाई 3 नल, नल को इंक्लूड नहीं करता है एवरेज में। तो यहाँ पे दो ही प्लेयर्स के पॉइंट ऐड होंगे, 50 प्लस 40 90, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45, तो एवरेज पॉइंट्स 45। सिलेक्ट काउंट पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर, तो काउंट करना है पॉइंट्स कॉलम में से, तो पॉइंट्स कॉलम में से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो वहां पे 2 आएगा, क्योंकि एक नल वैल्यू और नल को काउंट, जब कॉलम की बात करते हैं तो नल को काउंट नहीं करता है वहां पे, तो काउंट इज अ एग्रीगेट फंक्शन उस केस में। तो यहाँ पे एवरेज और मिन मैक्स हो, वहां पे मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्स मिन फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स फंक्शन, एवरेज फॉर एवरेज एवीजी फंक्शन वहां पे, सम वो भी क्या करता है वहां पे आपके नल वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड नहीं करता है। तो काउंट पे 2 आएगा। अगर मैं सेलेक्ट काउंट स्टार होता है यहाँ पे देन वो 3 देता, क्योंकि वहां पे स्टार का मतलब ऑल द कॉलम्स, ऑल द कॉलम में कहीं ना कहीं तो वैल्यू होगी, तो उसको वो काउंट कर लेता है। अब ये है यहाँ पे, ये तो हमारे काम का नहीं है, छोड़ो, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। नेम एसक्यूएल सिंगल रो फंक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट रिटर्न्स अ नंबर। सिंगल रो फंक्शंस को बताना है नेम, जिन जो रिटर्न करते हैं नंबर। तो यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करता हूँ अगर किसी भी स्ट्रिंग की, तो वो नंबर में देता है वहां पे। INSTR भी नंबर में रिजल्ट देता है, राउंड फंक्शन भी नंबर में रिजल्ट देता है, ट्रंकेट भी नंबर में रिजल्ट देता है। फिर आता है रिटर्न्स लोअर केस लेटर्स, तो लोअर या एल केस यूज करते हैं फॉर लोअर केस लेटर्स के लिए। रिटर्न नेम्स ऑफ डे,
तो डे नेम आ गया वहां पे। फॉर एग्जाम्पल मंडे और ट्यूसडे, अगर आपको डे नेम का डे चाहिए तो डे नेम। रिटर्न्स वीक डे नंबर, डे ऑफ वीक, तो वीक डे नंबर चाहिए 1 2 3 4 इस तरह से, तो डे ऑफ वीक फंक्शन यूज करेंगे हम। सो नेक्स्ट जो क्वेरी है आपकी लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल फर्नीचर, राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट टू 8 एंड राइट आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरी 9 एंड 10। तो 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है क्वेरीज के लिए, आपको क्वेरी राइट करनी है, और 9 और 10 है जो यहाँ पे इसके लिए आउटपुट लिखना है आपको। तो टेबल गिवन है, सिंगल टेबल वाली क्वेश्चन क्वेरी है वहां पे। तो फर्स्ट, डिस्प्ले एफ कोड नेम एंड प्राइस ऑफ आइटम, दैट मींस सेलेक्ट एफ कोड नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम फर्नीचर। अब कह रहा है दैट हैव प्राइस लेस देन 500, दैट मींस वेयर प्राइस, प्राइस कॉलम में लेस देन 5,000। तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन, देखिए सेलेक्ट कमांड के लिए अलग से सेलेक्ट और फ्रॉम हाफ मार्क्स, और वेयर क्लॉज के लिए एक अलग से हाफ मार्क्स। टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ दोज फर्नीचर आइटम दैट हैव टेबल एनीवेयर इन देयर नेम। अब कहीं पे भी टेबल अगर नेम है आपका, तो फर्स्ट डिस्प्ले क्या करना है आपको, सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम फर्नीचर दैट हैव, आइटम्स में दैट हैव नेम टेबल एनीवेयर इन, तो टेबल एनीवेयर जहां पे भी नेम कॉलम के अंदर टेबल है उनकी एंट्रीज आपको शो करें। तो वेयर नेम लाइक परसेंटेज टेबल परसेंटेज, दैट मींस एनीवेयर, टेबल आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, मिडल में हो सकता है, तो परसेंटेज टेबल परसेंटेज वहां पे। तो हाफ मार्क्स फॉर सेलेक्ट कमांड और हाफ फॉर वेयर क्लॉज। अब नेक्स्ट है टू डिस्प्ले डब्ल्यू कोड ऑफ फर्नीचर आइटम, देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज, दैट मींस डुप्लीकेट वैल्यूज अगर मैं सेलेक्ट डब्ल्यू कोड करता हूँ, फ्रॉम फर्नीचर करता हूँ, तो डब्ल्यू कोड कॉलम में जो है ये जो है कुछ वैल्यूज आपके डुप्लीकेट एंट्रीज आएगी। अब डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाने के लिए हम करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डब्ल्यू कोड फ्रॉम फर्नीचर्स। सो इस तरह से आपके वर्क करेगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है पूरा क्वेरीज अच्छे से पढ़ो। तो डिस्प्ले द नेम, नेम्स एंड प्राइस इंक्रीज्ड बाय, डिस्प्ले कह रहा है वहां पे, अपडेट नहीं कह रहा। देखिए डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस इंक्रीज बाय 5,000 ऑफ ऑल द फर्नीचर आइटम, प्राइस शुड ओनली बी डिस्प्लेड एज इंक्रीज, देयर शुड बी नो इंक्रीज इन डेटा इन द टेबल। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि आपको प्राइस ओनली डिस्प्ले में करनी है, दैट मीन सेलेक्ट कमांड के अंदर आपको प्राइस को इंक्रीज करना है, आपके डेटा में टेबल के डेटा में कोई अपडेट नहीं। तो सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस, और प्राइस के लिए 500 से इंक्रीज करना, दैट मीन प्राइस प्लस 500 फ्रॉम फर्नीचर। तो सेलेक्ट कमांड के लिए पूरे सेलेक्ट के लिए आधा हाफ मार्क्स, और प्राइस प्लस 500 लिखने के हाफ मार्क्स। टू डिस्प्ले एफ कोड एंड नेम ऑफ ईच फर्नीचर आइटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एफ कोड, तो आपको डिस्प्ले करना सेलेक्ट एफ कोड कॉमा नेम फ्रॉम फर्नीचर वेयर, नहीं वेयर तो आएगा नहीं क्योंकि ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय एफ कोड DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय लिखने के हाफ मार्क्स हैं आपकी। तो नेक्स्ट डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द फर्नीचर आइटम विच हैव मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्यू एफ डेट बिटवीन 1st Jan 2016 टू 15 June 2017 इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट्स, दैट मीन बिटवीन यूज करेंगे हम यहाँ पे, इंक्लूसिव जब भी बोले तो बिटवीन, अदरवाइज आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करना है। तो ये सारी क्वेरीज है आपकी। To display the average price of all the furniture items which are made of wood with W code as W02, तो select क्या करना है, average price from furniture where W code equal to W02, इसका W code है जो W02 है उसका, तो हाफ मार्क को select करिए और हाफ फॉर where clause, और हाफ फॉर select, हाफ फॉर from clause। To display W code wise, W code and highest price of furniture item, तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहा है वो आपके डब्ल्यू कोड वाइज। देखो डिस्प्ले डब्ल्यू कोड वाइज, डब्ल्यू कोड प्रिंट करने और मैं हाईएस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर आइटम, तो डब्ल्यू कोड सिलेक्ट डब्ल्यू कोड मैक्स प्राइस फ्रॉम फर्नीचर, अब डब्ल्यू कोड वाइज दैट मींस ग्रुप बाय डब्ल्यू कोड, तो हाफ मार्क्स आपको सेलेक्ट किया और हाफ मार्क्स आपके ग्रुप बाय को। सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर डब्ल्यू कोड 3, तो आपको प्राइस को सम करना है जहाँ डब्ल्यू कोड इज 03, इन दोनों की प्राइस को सम करना है
4,000 and 2,500, 6,500 डिवाइड बाई 2, तो जो भी है वैल्यू आपके 6,500 सम आ गया यहाँ पे, क्योंकि सम बोल रहा है तो सम 6,500। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस फ्रॉम फर्नीचर, आपको काउंट करना है डिस्टिंक्ट प्राइस। इस प्राइस कॉलम में डिस्टिंक्ट में डुप्लीकेट प्राइस कौन सी उनको एलिमिनेट कर दी। यहाँ पे सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट ही है, डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके आउटपुट में आ गया 5। तो ये यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पे करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम इन्वेंट्री, ब्रैकेट मटेरियल आईडी इंटीजर, तो इंट या इंटीजर पूरा लिखूं, प्राइमरी की कॉमा, मटेरियल वेयर केयर 50 नॉट नल कॉमा, कैटेगरी केयर कॉमा, डेट परचेज डेट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो आपके 2 मार्क्स हो गए यहाँ पे। ये देखिए हाफ मार्क्स पर क्रिएट टेबल, सिर्फ क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट इतना लिखने का हाफ मार्क्स। फिर प्राइमरी की आपने अगर लिखी है प्रॉपर हाफ मार्क्स, नॉट नल लिखा था हाफ मार्क्स, और बाकी के जो कॉलम में प्रॉपर डेटा टाइप के साथ आपने लिखे हैं तो उसका हाफ मार्क्स है 2 मार्क्स से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग हम कल डिस्कस करेंगे।